नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप सिंपली आपको दिख रहा है कि सेकंड आउटकम है कि अगर सपोज आपके पास सिंपली टेन वर्स एक्स है या लॉग एक्स है, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन जो है इन जनरल हमारे पास कोई फॉर्मुलेशन नहीं है उसका कि टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मुलेशन नहीं है, सिंपली लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मुला नहीं है। तो हम लोग किस तरह से उसमें इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं और साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूटिलाइज करके किस तरह सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। सोचते हैं हम लोग किस टाइप की प्रॉब्लम कैटर करने जा रहे हैं कि जैसे सपोज इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है या इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स है, इस तरह से, या इस इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स है जिसका यूजुअल फॉर्मूला हमें पता नहीं होता है कि इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है। लेकिन इन जनरल लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मुलेशन आपको डायरेक्ट याद भी रखने की जरूरत होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हो या बहुत जगह जो है डायरेक्टली इसको यूटिलाइज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन चाहिए। यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट है, तो जहां प्रोडक्ट है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वन के साथ तो प्रोडक्ट है, एक कांस्टेंट वन के साथ तो प्रोडक्ट है, उसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, लेट्स से आई हमने माना है साइन इनवर्स एक्स को, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। तो वन इंटू जैसे साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो अब आपके पास समझेंगे कि आइलेट क्या है। अब आप जो है आइलेट के अकॉर्डिंगली किसको फर्स्ट किसको सेकंड, यहाँ पे आपको सोचना की, तो ये इनवर्स फंक्शन फर्स्ट में बैठा है, इनवर्स फंक्शन है, तो यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, और ये वन वन यानी कि एक्स की पावर जीरो, ये अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास, तो ये क्या है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स हो, सेकंड फंक्शन वन को, अदरवाइज जो है अगर वन का इंटीग्रेशन करने चले जाए तो थोड़ा सा जो है आपको दिख रहा है कि हम इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स एक्स का ही नहीं जानते, तो इसी को अगर सेकंड फंक्शन यूज कर ले तो फिर फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाता है। ये भी आप लॉजिक समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, इसको भी क्योंकि इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट टू फंक्शन में एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, और साइन इनवर्स एक्स का फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो फायदा क्या होगा, तो इसलिए आप साइन इनवर्स एक्स को भी क्या मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे जिसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। प्रोडक्ट रूल इन जनरल क्या होता है आपको समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स है, फर्स्ट फंक्शन हमने एफ वन एक्स जी एक्स भी हम लोग एफ टू एक्स भी करके देखा है, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस बिग इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स एंड देन होल इंटीग्रल जी ऑफ एक्स, यही होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, लॉजिकली आप देखें, और जी ऑफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू वन। इसी को अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसको आई है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट वन, साइन इनवर्स एज इट इज इंटीग्रेशन वी हैव टू इंटीग्रेट वन dx माइनस differentiation of sin inverse x and you have to multiply 1 dx and then whole dx, ऐसा लिखते हैं। अब आपको पता है 1 dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू, उसी को यूटिलाइज कर लेंगे, फिर फर्दर उसको एनालिसिस करके सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट इंटीग्रेशन 1 dx इज नथिंग बट x, जहां जहां इंटीग्रेशन 1 dx था वहां पर x कर लिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज नथिंग बट 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग क्या मान ले, टी स्क्वायर मान सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान ले, टी स्क्वायर मान ले, तो क्या मिलेगा माइनस टू एक्स डी एक्स इज नथिंग बट टू टी डी टी, इस टाइप से वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग समहाउ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग हटाना चाहते हैं, और एक्स डी एक्स जो है क्या हो जाए, एज्यूम हो जाए या वैल्यू आ जाए, उसको ही हम क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। सो इसलिए हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर एज्यूम कर लिया, तो क्या हो गया माइनस टू एक्स डी एक्स नथिंग बट टू टी डी टी, यानी एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टी डी टी। तो इसको सब्स्टिट्यूशन करें तो यहाँ पे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज है माइनस एक्स डी एक्स माइनस टी डी टी होल ओवर क्या हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर यानी कि टी, ये सिंपल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा हमें, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली क्या हो गया डी टी, डी टी अंदर इन द सेंस इसका इंटीग्रेशन अब पॉसिबली कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने किसमें, टी में, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। टी की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, टी की वैल्यू इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा टी की वैल्यू, क्योंकि टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या हो जाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल व्हाट वी हैव सिंपली एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 minus x square plus c, and this is the value of integration of sin inverse x.
सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलरली साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूजिंग बाय पार्ट से किस तरह से सॉल्व किए, और फर्स्ट फंक्शन किसको माना, सेकंड फंक्शन किसको माना, और वन का प्रोडक्ट के ही अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को डील कर ले। तो आपको अप्रोच एक समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग अप्रोच किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ही अप्लाई किया गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, लेकिन हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंगली मान लिया हम लोगों ने, और सिंपली वन के अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेट करते चलेगा और साइन वर्सेस का डिफरेंशिएट करते चलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको फंडे सब पता होना चाहिए कि फर्दर हम क्या किस तरह से इंटीग्रेट करें, क्योंकि ये इंटीग्रल मोड में आ गया है, बस उसी को आपको देखने का अलग व्यू था कि किस तरह से इसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट किस तरह से इनवर्स फंक्शन, सिंपल इनवर्स फंक्शन जो किसी के साथ प्रोडक्ट नहीं है, उसको किस तरह से डील करते हैं। यहाँ पे आप जो है इसको अगेन आप शॉर्टर वे से भी आप एज्यूम कर सकते थे, किसको आप लोग किसको डिफरेंशिएशन करना है, किसको इंटीग्रेट करना है आपको पता है, उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली इसको आंसर दे सकते हैं, जिस तरह से हम लोग शॉर्टर वे हम लोगों ने देखा है ना स्टूडेंट। अब आपके पास ये हो कि सिंपली आप, क्योंकि एक बहुत ही जो है इंटीग्रेशन जिसका फेमस होता है, जिसका हमें पता होना चाहिए, जैसे सपोज log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो log x को भी आप जानते हैं क्या करेंगे, 1 इंटू लॉग एक्स। अगेन आप जानते हैं इसी को हमने हमेशा आप क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन, और इसको हम आप फर्स्ट फंक्शन। क्या ऐसा मानेंगे, नहीं, ऐसा मानेंगे तो फिर से सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, तो फिर आपको इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, आपको दिख भी रहा है आई लेट लॉगरिथमिक पहले है एल्जेब्राइक से, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ भी फुलफिल्ड है। तो आप log x को फर्स्ट फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन, डायरेक्टली हम यूटिलाइज कर सकते हैं log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx देन होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आपको जो है फॉर्मुलेशन अभी तक रिमेंबर भी हो गया होगा, रिकॉल भी हो गया होगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। log x क्या हो जाएगा, ये सिंपली x हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x नथिंग 1/x, वन इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, सिंपली x। तो ये तो और सिंपलीफाइड फॉर्म में हो गया, यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, तो वो क्या मिला, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज सिंपली x log x माइनस x, एंड यू हैव टू ऐड प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ log x इज नथिंग बट x log x माइनस x, इसलिए हमेशा इसको याद रखा जाता है कि इंटीग्रेशन log x क्या होता है, x log x माइनस x होता है। सो स्टूडेंट आई होप प्रॉब्लम को किस तरह से क्वांटिफाई किया जा रहा है, किस तरह से इनवर्स फंक्शन, किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को यूटिलाइज किया जा रहा है, और यहाँ पे हो सकता है फंक्शन में जो है आपको एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दे दी, या हो सकता है एक्स क्यूब लॉग एक्स दे दे, ये भी आप दिया जा सकता है। तो आप एक टाइम नहीं, हो सकता है 2 टाइम 3 टाइम करके क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स को यूटिलाइज करके उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज यहाँ पे एक्स लॉग एक्स दे देता, तो एक्स अगर लॉग एक्स दे देता तो आप अभी भी लॉग एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन मानते और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का करते, फिर माइनस डिफरेंशिएशन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो फिर फर्दर उसको उसी हिसाब से सॉल्व करते हुए चलते तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता। तो इसी तरह के अप्रोच आईलेट की अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से फॉर्मुलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं log x का, इनवर्स फंक्शन का, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा, एक स्टेप भी समझ में आ गया होगा, एक प्रोसेस है, उसी के थ्रू हम लोग ये सब चीज कर ले रहे हैं। सो स्टूडेंट हम लोग सेकंड आउटकम भी अचीव कर लिया, हम लोग ने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को किस तरह से डील किया जाता है, सिंपली साइन इनवर्स एक्स है या सिंपली लॉग एक्स है, उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझा कि अगर पर्टिकुलर फंक्शन में थोड़ा सा जो है चेंजेस हो जाए तो उसको भी फर्दर किस तरह से डील करेंगे। तो आई होप वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।